साथियों, 2-3 दिन पूर्व ही एक वीडियो बनाई थी। बुध चंद्र जब पीठ करके बैठे हों, यानी उनका आपस में 2-12 का संबंध हो। आज उसी से संबंधित उदाहरण के लिए एक कुंडली हम लेंगे जो प्रसिद्ध है और सम्मानित व्यक्ति हैं। दूसरी बात, कुंडली में कोई भी ग्रह स्थिर रूप से अच्छे या बुरे नहीं होते। इसी तरह योग का फल भी देखने से पहले लग्न, देश काल, परिस्थिति का भी पूर्ण अध्ययन जरूरी है, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। आज इस संबंध के मनोविज्ञान को समझते हैं डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर की कुंडली से। एक चतुर राजनीतिज्ञ, बुद्धिमान, रणनीतिकार और शांत व्यक्तित्व के, वो एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो सुंदर, कलात्मक, ज्ञानवर्धक चीज़ों की सराहना करते हैं और अपने असंतोष को कभी व्यक्त नहीं करते। उनका बुध चंद्र कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं, वो अपनी कुंडली में या बुध चंद्र 2-12 के संबंध में अपने को कैसे व्यक्त करते हैं, इसे आगे देखेंगे, क्योंकि ज्योतिष एक विज्ञान है और कला भी। डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक का सम्मान पद्म श्री से वर्ष 2019 में सम्मानित किया गया था। उन्हें यह पुरस्कार भारतीय कूटनीति और विदेश सेवा में उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए प्रदान किया गया था। अब समझते हैं उनकी कुंडली। उनकी जन्म कुंडली तुला लग्न है और लग्न में उच्च का शनि विराजमान है। कोई भी योग घटित होने से पहले लग्न की क्षमता पर नज़र डालनी आवश्यक है। तुला लग्न में शनि योग कारक होता है, वह लग्न में उच्च का है, यानी कुंडली एक बलशाली व्यक्ति की कुंडली है। दूसरा महत्वपूर्ण घर है भाग्य स्थान। वहाँ चंद्रमा मिथुन राशि में है, यानी अपनी राशि कर्क से पीठ करके बैठ गया है। और हम धर्म स्थान को व्यक्ति की कार्यशैली भी मानते हैं, अतः दशमेश होकर उस स्थान से कार्य प्रणाली में ये चंद्रमा महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वो 9 जनवरी 1955 को अर्धरात्रि 2:05 पर जन्मे। बुध चौथे घर में, शनि की ही राशि में, उस पर उच्च के बृहस्पति की दृष्टि। वे 28 जनवरी 2018 को विदेश सचिव के पद से रिटायर हुए थे और 31 मई 2019 को उन्होंने भारत के विदेश मंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की थी। उस समय शुक्र की महादशा में बुध और सूर्य का अंतर तथा प्रत्यंतर चल रहा था और गोचर में बृहस्पति बुध की राशि मिथुन में चंद्रमा पर से गोचर कर रहा था। उनकी कुंडली में शुक्र लग्नेश है, तुला लग्न की कुंडली है और द्वितीय स्थान में बैठकर अपनी ही राशि अष्टम स्थान में पड़ी हुई वृष राशि को देख रहा है। चीन, अमेरिका, चेक गणराज्य में राजदूत के रूप में भी उन्होंने कार्य किया। अब बात करते हैं उस योग की। चंद्रमा अपनी राशि से
पीठ करके मिथुन राशि में बैठा हुआ है, जिस कारण उनकी कुंडली को आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इस स्थिति के कारण उनकी बुद्धि उनके मन पर हावी रहती थी। ऐसे में उन्होंने भावनाओं में बहने के बजाय यथार्थवाद और कठोर कूटनीति से काम लिया। बुध तर्क है और चंद्रमा भावना माना जाता है। कूटनीतिज्ञों के लिए ये आवश्यक है कि वे भावनाओं या चंद्र